आइए भैया, चार्ज को समझने से पहले एक कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या होता है, पहले इस चीज को देखते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी थोड़ी देर में सारी चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अच्छा सभी बच्चे जाते हैं ना, एक सोडियम होता है, हाँ कि ना? और सोडियम के पास आउटर मोस्ट में, इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउटर मोस्ट में था 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट वाली शेल में होता है 1। क्लियर बात है? यानी सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, 2 8 और 1। अब ध्यान देना, फिजिक्स कहती है भैया, फिजिक्स कहती है गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। संदीप ठाकुर, पिंकी श्रीवास्तव, सर जी सक्षम, अच्छा सर जी को सक्षम का प्रणाम। अरे सक्षम, थैंक यू सो मच बेटा, इतनी इज्जत देने के लिए थैंक यू सो मच। आइए अब समझते हैं चार्ज क्या होता है, जो कि मेरा मेन टॉपिक है और मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे, चार्ज समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ही पता है तो आप चार्ज नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए भैया, जब भी कोई भी बॉडी भैया, बॉडी है तो उसके अंदर एटम होगा, और एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा भैया? इलेक्ट्रॉन लूज। भैया इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा भैया, डायग्राम अब बना लीजिएगा, जैसे समझा रहा हूं बोर्ड बना के आइएगा। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज, या क्या करेगा? गेन। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके बाद ध्यान देना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उस बॉडी को कहेंगे चार्ज बॉडी। क्या कहेंगे भैया? चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। क्लियर है ना बात भैया? चार्ज बॉडी, समझ गए? तो यानी हम लाइन लिख सकते हैं। क्या लाइन रख सकते हैं शुभम सर की भाषा में, जल्दी से बताइए भैया। लाइन है हमारी, जब भी कोई बॉडी, 2 पॉइंट जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन, बच्चे हम उसको क्या कहेंगे? चार्ज बॉडी। बहुत बढ़िया बात। क्या कहेंगे भैया? चार्ज बॉडी। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉपी लेके बैठ जाइए और सारी चीजों को नोट करते चलिए। बोर्ड में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्ज बॉडी? समझ गए? जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो बॉडी क्या कहलाएगी? चार्ज बॉडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर बात? नेक्स्ट, ठीक, जल्दी से ज्वाइनिंग देख लीजिए। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसको हम कहते हैं चार्ज बॉडी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए कि चार्ज बॉडी कितने तरीके की होती है। तो भैया अगली हेडिंग क्या हो जाएगी शुभम सर, जल्दी से बताइए, क्या बताएंगे आपको? टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। आइए, टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। आइए, टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी का मतलब देखिए क्या होता है। चार्ज बॉडी कितने तरीके की होती है? पहला, नेगेटिव चार्ज। क्या होता है भैया? जल्दी से बताइए। नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है भैया? जल्दी से बताइए। पॉजिटिव चार्ज। चार्ज बॉडी भैया 2 तरीके की होती है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अब मेन बात है शुभम सर, ये नेगेटिव कब बनेगा? देखिए बॉडी है, क्या है भैया? जल्दी से बताइए। बॉडी। अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन गेन। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो कहलाती है चार्ज बॉडी। कौन सी? नेगेटिव चार्ज बॉडी। कौन सी कहलाती है भैया? नेगेटिव चार्ज बॉडी। श्यान बेटा हाय, बेटा श्यान हाय, कैसे हो बेटा? क्लियर है बात है? तो भैया नेगेटिव चार्ज बॉडी समझ गए। भैया नेगेटिव चार्ज बॉडी कौन सी बॉडी होती है? नेगेटिव चार्ज बॉडी वो बॉडी होती है जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? गेन। अब बात करते हैं भैया पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बारे में। तो समझ गए होंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी वो बॉडी होती है जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? लूज। जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? लूज। दैट्स ऑल। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी। जल्दी से नोट कर लो। बहुत बढ़िया श्यान, थैंक यू सो मच श्यान, थैंक यू। पिंकी श्रीवास्तव थैंक यू सो मच। एरिस थैंक यू सो मच। नेक्स्ट,
अगली कहानी देखते हैं भैया, अगली कहानी देखिए, अगली कहानी देखिए। आइए फिर से एक बार जल्दी से रिकॉल करा दूं। जब जैसे सोडियम था, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। जब भी कोई बॉडी अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कहलाता है भैया पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कहलाता है नेगेटिव चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी क्या है? इलेक्ट्रॉन का लूज करना या गेन करना। ब्रह्मास्त्र बताया भैया, क्लियर है बात। आइए नेक्स्ट अगली कहानी। अगली कहानी क्या है भैया? टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी कितने तरीके की होती हैं? नेगेटिव चार्ज बॉडी और पॉजिटिव चार्ज बॉडी। भैया नेगेटिव चार्ज बॉडी कब बनती है? जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बनती है? जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक, अब बात आती है करंट के बारे में। क्लियर है बात? सर करंट क्या होता है? तो आइए भैया करंट के बारे में बात करते हैं कि करंट क्या होता है, क्या होता है। आइए समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। करंट तभी समझ में आएगा जब आपको पता हो चार्ज क्या होता है। देखिए नेक्स्ट अगली कहानी। अशरफ अली, हेलो बेटा, हेलो, थैंक यू अशरफ। कहां हो बच्चे इस समय? नेक्स्ट देखिए भैया, ये रहा चार्ज बॉडी, और मैंने चार्ज बॉडी को क्या करा दिया, ध्यान दीजिएगा। ये रहा चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या चार्ज बॉडी ले लेते हैं, सी चार्ज बॉडी है ये भी चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, और ये भी चार्ज बॉडी है। और कुछ ऐसा हुआ कि चार्ज बॉडी मूव करने लगे जा रहे सीधे, सो 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 सो। समझ गए? वह चार्ज बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करेगी भैया, जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करेगी तो चार्ज बॉडी के मूवमेंट से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? करंट। भैया करंट, नोट कर ले भैया, नोट कर ले। करंट की सीधी डेफिनेशन, whenever the charge is moved from one position to another position then current is produced। अब देखिएगा, सबसे पहली चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, करंट प्रोड्यूस कब होगा? तो दो चीजें, करंट प्रोड्यूस कब होगा, डायग्राम के साथ समझिएगा। सबसे पहले एक चार्ज बॉडी है, अगर ये चार्ज बॉडी मूव कर रही है, क्या कर रही है? मूव, तो भैया मूव पर कर लो टिक। अगर मूव कर रही है तो करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर चार्ज बॉडी मूव, भैया चार्ज बॉडी मूव नहीं कर रही है तो भैया करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट्स ऑल। हमें उससे कोई लेना ही देना नहीं है भैया, लेना ही देना नहीं है। आरिश, अशरफ, संदीप, जॉय बॉय, जितने लोग भी मेरे साथ एसोसिएट है इस टाइम पर, अगर भैया चार्ज मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो भैया करंट प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। दैट्स ऑल। द अमाउंट ऑफ चार्ज, लिख लीजिएगा भैया, द अमाउंट ऑफ चार्ज, समझ गए, फ्लो पर यूनिट टाइम is called current। समझिएगा कहना क्या चाहता है। आइए मैं आपको सिखाता हूं मोटी मोटी बात। जब भी देखिए पूरी फिजिक्स में एक वर्ड लिखा हो, मैं अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाता हूं, जब भी लिखा हो पर कोई दिक्कत नहीं, यूनिट कोई दिक्कत नहीं, टाइम रट लो, इसका मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, समझ गए कि नहीं? पर यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में किसी भी बॉडी से कितना चार्ज मूव करेगा उसी को कहते हैं करंट। ध्यान देना, पर यूनिट टाइम मतलब होता है 1 सेकेंड। क्या होता है बच्चे? 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में भैया कितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया? करंट। दैट्स ऑल एंड फाइन। उसी को हम क्या कहते हैं भैया? करंट कहते हैं भैया, करंट। क्लियर हो गई बात है? 1 सेकेंड में। तो आइए भैया करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है ये जल्दी से देखते हैं भैया। करंट का फॉर्मूला हो जाता है बेटा चार्ज अपॉन टाइम। समझ गए ना? चार्ज अपॉन टाइम, बहुत बढ़िया भैया, चार्ज अपॉन टाइम। और भैया इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जल्दी से बता दीजिए भैया। भैया इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर बात? बहुत बढ़िया आरिश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो करंट हो गया भाई चार्ज अपॉन टाइम, और ऐसा यूनिट क्या हो गया भैया? एम्पियर। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल भैया, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए एक और चीज बहुत की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है इसको देखिए भैया। भैया कहानी कहती है की पॉइंट क्या है, चार्ज जो होगा वो कूलम में होगा।
और मुझे किसी में नहीं मांगता। और भैया जो टाइम होगा वो सेकंड में होगा। किस में होगा भैया? सेकंड में। समझ गए? अब कुछ ट्रिक याद कर लो, एग्जाम में ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा काम आएगी। क्लियर है बात? देखिए क्या, देखिएगा भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। जल्दी से लिख लीजिए भैया। समझ गए? और भैया 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? भैया 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। क्या बात है? जल्दी से नोट करो, बहुत ज्यादा काम आएगा भैया, बहुत ही ज्यादा काम आएगा। क्लियर है बात भैया? जल्दी से नोट कर लो, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं भैया? 60 सेकंड भैया, 60 सेकंड। समझ गए? एक बार फिर से रिकॉल करा रहा जाइए भैया। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, एसआई यूनिट भैया एरिया, चार्ज बराबर कूलम, टाइम बराबर सेकंड, और द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, पर यूनिट टाइम भैया सेकंड, सेकंड भैया सेकंड।